हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शेखर। मैं एक फैशन डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैशन डिज़ाइन के बारे में। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो या फैशन में एक करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम फैशन डिज़ाइनिंग के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आपका भी जो भी डाउट हो वो भी इस वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ। अगर मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई तो प्लीज़ आपका जो भी डाउट है उसको आप कमेंट में आप प्लीज़ मुझसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग एंड व्हाट डज़ अ फैशन डिज़ाइनर डू? तो सबसे पहले फैशन डिज़ाइनिंग क्या है? फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ हम कपड़ों को क्रिएटिवली डिज़ाइन करते हैं, स्टाइल के साथ-साथ कंफर्ट और फंक्शनैलिटी का भी ध्यान रखते हैं। और एक फैशन डिज़ाइनर एक्चुअली करता क्या है? मतलब वो क्या करते हैं? तो फैशन डिज़ाइनर्स एक आइडिया को कंप्लीट आउटफिट बनने तक ले जाते हैं। इसमें आता है सबसे पहले इंस्पिरेशन ढूँढना और उस डिज़ाइन के लिए फैब्रिक सेलेक्ट करना, सिलहट्स डिसाइड करना और उस प्रोसेस को फाइनल गारमेंट तक जो पूरा प्रोसेस रहता है उसको एक फैशन डिज़ाइनर ही हैंडल करते हैं। तो यही होता है एक फैशन डिज़ाइनर का काम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ फैशन डिज़ाइनिंग अ गुड करियर ऑप्शन इन इंडिया एंड ग्लोबली? बिल्कुल, फैशन डिज़ाइनिंग एक ग्रोइंग करियर ऑप्शन है। इंडिया में फैशन का स्कोप काफ़ी बड़ा है। ब्राइडल वेयर, एथनिक वेयर, बॉलीवुड स्टाइलिंग और आजकल का बढ़ता हुआ ऑनलाइन फैशन ब्रांड्स जैसे मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, नायका फैशन की वजह से फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन का डिमांड बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। तो फैशन डिज़ाइनिंग इंडिया में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ग्लोबली बात करें तो फैशन डिज़ाइनर्स को काफ़ी वैल्यू मिलती है, स्पेशली न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन जैसे फैशन कैपिटल्स में। और आजकल के सस्टेनेबल फैशन, टेक इंटीग्रेटेड डिज़ाइन और डिजिटल फैशन जैसे नए एरियाज भी ग्रो कर रहे हैं। तो आज के डेट में फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपना करियर फैशन डिज़ाइनिंग में बनाना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा ग्रोइंग ऑप्शन है। तो आप बिना थिंक किए आप फैशन डिज़ाइनिंग में जॉइन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशन डिज़ाइनिंग परस्यू करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ओके, तो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स जॉइन करने के लिए हमें बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। आपको आइदर 10th पास करना है या फिर 12th पास होना है। तो अगर आप कोई डिग्री या फिर ऐसे डिग्री वाला लाइक बीएससी, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन ऐसे आप कोर्स करना चाहते हो तो आपका 12th कंप्लीट होना ज़रूरी है। और अगर 10th के बाद भी आप कुछ ढूंढ रहे हो कि आप फैशन में आप जाना चाहते हो तो आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। और 12th में कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, सबको इक्वल चांस मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका इंटरेस्ट और आपका क्रिएटिविटी वही होता है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो आपको 12th कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स या फिर एक प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हो तो आपका 10th भी कंप्लीट होना ज़रूरी है। ओके, तो ये हो गया क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे फैशन डिज़ाइन कोर्स जॉइन करने से पहले ड्राइंग और सिविंग आना ज़रूरी है? ओके, तो इसका आंसर मैं बोलना चाहूँगी नहीं। आपको फैशन डिज़ाइन कोर्स जॉइन करने से पहले ड्राइंग या स्टिचिंग आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस आपके अंदर होना चाहिए क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन के लिए इंटरेस्ट। ड्राइंग और सिविंग तो टूल्स है और टूल्स सीखने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से सब आता है। तो अगर आप
बिगिनर हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सीखने आए हो, सब पहले से आना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपका पर्पस ऑफ जॉइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग इज़ टू लर्न, तो आप स्लोली आप सीख जाओगे। लेकिन आप ऑलरेडी ड्राइंग या स्टिचिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो वो आप ही की फ़ायदा होगा। लेकिन ये वाला कंपलसरी तो नहीं है। आप कोर्स के दौरान आप सीख सकते हो सब कुछ, तो ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ बेसिक नॉलेज रखते हो देन इट्स अ बोनस फॉर यू। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, What subjects are taught in typical fashion design curriculum? तो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं फैशन डिज़ाइन के करिकुलम में? फैशन डिज़ाइन कोर्स में आपको थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आप एक कंप्लीट डिज़ाइनर बन सको। कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो नॉर्मली हर फैशन इंस्टीट्यूट में होते हैं, क्योंकि करिकुलम जो है वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर हो सकते हैं, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट्स है जो आपको ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में कॉमनली मिल जाएंगे। तो सबसे पहला है टेक्सटाइल साइंस। यहाँ पे आपको फैब्रिक्स के टाइप्स, टेक्सचर्स, प्रॉपर्टीज और उनका यूज को आपको सिखाया जाता है। मतलब सब कुछ टेक्सटाइल के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में, उनके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सब कुछ आपको, फैब्रिक का टेस्टिंग होगा, मतलब कॉम्पोजिशन क्या है फैब्रिक का, फैब्रिक उसका इलास्टिसिटी क्या रहता है, उसका डाइंग का प्रोसेस, सब कुछ आपको फैब्रिक का जो A to Z है वो पूरा आपको टेक्सटाइल साइंस में मिल जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेपिंग। यहाँ पे आपको गारमेंट्स का शेप और फिट बनाना आपको पड़ता है, आपको पैटर्न्स बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइंस, और ड्रेपिंग भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सब ए सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है गारमेंट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको स्टिचिंग, कटिंग और फिनिशिंग टेक्निक्स आपको सिखाए जाएंगे। तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन तो सारे आपको इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे, ये पैटर्न मेकिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ये सब, जहाँ पे आपको प्रॉपरली कैसे स्टिचिंग किया जाता है, सारे स्टिचेस के बारे में, सारे जो मशीन रहता है सिविंग मशीन, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा इस सब्जेक्ट में। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है फैशन हिस्ट्री और फैशन मार्केटिंग, समथिंग लाइक दैट। तो इंडियन और ग्लोबल फैशन के ट्रेंड्स और एवोल्यूशन, मतलब सब कुछ फैशन के बारे में, मतलब दुनिया में कैसा फैशन शुरू हुआ, कौन सा कंट्री में क्या स्टाइल रहता है, कहाँ से हम कुछ चीज़ें, कॉर्सेट्स कहाँ से हम लेके आए, काउल नेक से सब कहाँ से आया, ऐसे हिस्ट्री से बहुत सारा फैशन डिज़ाइन हम सीख सकते हैं। तो वो भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यहाँ पे आपको डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जैसे इलस्ट्रेटर या क्लो 3D का यूज़ होता है, आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। पहले के दिन में और अभी भी शायद कोरल ड्रॉ, ये सब आपको सिखाए देंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस रहेगा, इलस्ट्रेटर हो गया, क्लो 3D हो गया, फोटोशॉप हो गया, और बहुत सारे आपको आजकल प्रोक्रिएट भी सिखाया जा सकता है कॉलेजेस में। तो ये सब आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में आपको सिखाए जाएंगे। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। यहाँ पे आपको फैशन का बिजनेस साइड जो है उसको समझना ज़रूरी है। डिज़ाइनर्स हमें बस गारमेंट्स, आउटफिट्स बनाना ही नहीं, जो आउटफिट स्टाइल्स यहाँ पे जो मार्केट में चल रहा है उसका अवेयरनेस आपको रहना चाहिए। आपको लोगों को कैसे इम्प्रेस करना है आपके डिज़ाइंस के थ्रू, तो वो आपको सीखना चाहिए। तो वो सब आपको फैशन मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग में सिखाया जाता है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। इसमें आपके डिज़ाइंस और क्रिएटिव जर्नी का प्रेजेंटेशन होता है। मतलब जो भी आप उन 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 ईयर, 6 मंथ, जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, जिसमें आप जो आपने सीखा है वो सब आपको एक पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करना है। जो आप पूरा जो लर्निंग किया है उन सबको एक जगह आप डालते हो। तो वो पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कोई जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो वो उसको कैसा बनाना है वो भी सब्जेक्ट आपको इसमें इंक्लूडेड रहेगा।
ये सब सब्जेक्ट्स आपको डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिविटी और टेक्निकल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करते हैं। तो ये हो गया फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेजेस में, कोर्सेज में जो मोस्टली कॉमन सब्जेक्ट्स है जो आपको हर कोई कॉलेज में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन एंड कॉस्ट ऑफ फैशन डिज़ाइन कोर्सेज इन इंडिया? ओके, तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इनमें से क्या चूज़ करते हैं। तो अगर डिग्री कोर्सेज जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन या बैचलर ऑफ साइंस इन फैशन डिज़ाइन, इनकी ड्यूरेशन होती है 3 से 4 साल और ये फुल टाइम कोर्सेज होते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज यूजुअली 1 या 2 साल के होते हैं, थोड़े शॉर्ट होते हैं और फोकस्ड भी। और अगर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हो तो वो 3 महीने से 1 साल के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो आप स्पेसिफिक स्किल्स के लिए कर सकते हो। अब आते हैं फीस पे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे निफ्ट, एनआईडी या स्टेट यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करते हो तो आपका 2 to 4 lakhs के बीच में टोटल कोर्स कॉस्ट हो सकता है, जो काफ़ी अफोर्डेबल है कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज जैसे पर्ल एकेडमी, यूआईडी या आईएनआईएफटी जा रहे हो तो आपका 5 से 15 लाख तक का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज और सिटी। अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई कर सकते हो जैसे यूडेमी, स्किलशेयर या कोर्सेरा, जहां आपको 500 से 50,000, 500 to 50,000 तक के कोर्सेस मिल जाते हैं और वो भी आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से कर सकते हो। सो बेसिकली ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपके गोल्स, बजट और टाइम के अकॉर्डिंग आप इजीली चूज कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लर्निंग और स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो। तो आपको आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे शहरों में भी आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बेसिक फैशन डिज़ाइन या फैशन टेक्नोलॉजी का कॉलेजेस भी आपको मिल जाएंगे। आपको बस रिसर्च करने की रहेगा कि आपको बस रिसर्च करना है कि और ढूंढना है कि आपका बजट में जो कॉलेज है या कोर्स है वो आप कर पाओ। और ये हो गया फीस और ड्यूरेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, is it necessary to have a degree to become a successful fashion designer? Honestly speaking, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग स्किल्स, क्रिएटिविटी और पोर्टफोलियो है तो आप बिना डिग्री के भी एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन सकते हो। इंडिया में भी ऐसे कई डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने ये तो या तो डिज़ाइन बैकग्राउंड नहीं लिया या उन्होंने बाद में सेल्फ लर्न किया। मतलब ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जैसे कि मनीष मल्होत्रा हो गए और बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो डिज़ाइन बैकग्राउंड से नहीं आते हैं बट उनका जो पैशन है उनको आज इतना बड़ा इंसान बनाया है उनको। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो मैं कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, डिग्री लेना एक स्ट्रक्चर्ड पाथ देता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको इंटर्नशिप्स मिलेगा, फैकल्टी मेंटरशिप आपको मिलेगा और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। सो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो डिग्री हेल्पफुल हो सकती है। बट अगर आप इंडिपेंडेंट लर्नर हो, फ्रीलांसिंग या अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके भी सक्सेस अचीव कर सकते हो। और बस आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आप कोई जॉब को अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाइएगा। आपका इंटरेस्ट, पूरा नॉलेज, फैब्रिक का नॉलेज, सिलहट का नॉलेज, everything that should be shown in the portfolio properly. Next question, what are the career opportunities after completing a fashion design course? फैशन डिज़ाइन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं और हर रोल का अपना यूनिक स्टाइल और डिमांड होती है। सबसे कॉमन और पॉपुलर रोल्स है फैशन डिज़ाइनर। आप किसी ब्रांड के लिए या अपना खुद का लेबल स्टार्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट है फैशन इलस्ट्रेटर, डिज़ाइनर्स के आइडियाज़ को विजुअल्स में कन्वर्ट करना क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए।
नेक्स्ट है स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट जो है सेलिब्रिटीज और शूट्स, इन्फ्लुएंसर्स या ई कॉमर्स के लिए लुक्स क्रिएट करना, ये सब स्टाइलिस्ट का काम रहता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल डिज़ाइनर। टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जो है वो प्रिंट्स और फैब्रिक्स डिज़ाइन करना और क्लॉथिंग ब्रांड्स और एक्सपोर्ट हाउसेस में वहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है फैशन मर्चेंडाइजर। यहाँ पे आपको ट्रेंड्स और कस्टमर चॉइसेस को समझने की प्रोडक्ट्स प्लान करना, ये सब आपको करना पड़ता है। मतलब एक ब्रांड एक फैशन मर्चेंडाइजर को हायर करते हैं कि वो उनको बता पाए कि आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर का क्या चॉइस है और हमें कैसा प्रोडक्ट्स प्लान करना चाहिए, हमें कब लॉन्च करना चाहिए, ये सब एक फैशन डिज़ाइनर प्लान करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स। फिल्म्स, थिएटर्स या टीवी के लिए कैरेक्टर बेस्ड कॉस्ट्यूम, ये सब एक फैशन डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करते हैं। तो आजकल बहुत सारे डोर्स खुल चुके हैं ओटीटी और इन्फ्लुएंसर चैनल्स, यूट्यूब, एवरीथिंग इज लाइक वी हैव वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग कंटेंट। तो वहाँ पे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है फैशन डिज़ाइनर्स के लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है फैशन ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर। ये तो आजकल तो बूमिंग है, अपना फैशन कंटेंट बनाना है। स्टाइलिंग वीडियोस आप बना सकते हो और आप रिव्यूज़ कर सकते हो, रील्स बना सकते हो और बहुत कुछ आप फैशन आपका यूट्यूब चैनल खुद का आप बना सकते हो। ये तो मतलब आजकल बहुत ही पॉपुलर जो ऑप्शन है एक फैशन डिज़ाइनर के लिए। तो और नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। अपना आप खुद का एक फैशन ब्रांड आप शुरू कर सकते हो या आप बुटीक या ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कहीं आपको जॉब नहीं करना है लेकिन आप बिजनेस साइड में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप अपना खुद का ब्रांड भी आप खोल सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है विजुअल मर्चेंडाइजर। यहाँ पे स्टोर्स और फैशन आउटलेट्स का लेआउट और प्रोडक्ट डिस्प्ले डिज़ाइन करना रहता है। हर एक स्टोर का एक विजुअल मर्चेंडाइजर रहता है जो आप अगर आप एक विजुअल मर्चेंडाइजर हो तो आपको उनका स्टोर को आ, ऐसा डिज़ाइन करना है कि लोग जब एंटर करते हैं स्टोर तो उनको क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए, लोगों को डिस्प्ले पे क्या रखना चाहिए, कैसे कलर्स इंक्लूड करना चाहिए, कैसे हम सेटअप करना चाहिए, सब एक विजुअल मर्चेंडाइजर ही बनाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फैशन डिज़ाइनर्स के लिए। और आज के टाइम में इवन एआई, डिजिटल फैशन और 3D जैसे नए एरियाज भी आ गए हैं जहां फैशन ग्रेड्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं। सो एक फैशन डिज़ाइन कोर्स सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये आपको मल्टीपल क्रिएटिव और बिजनेस करियर्स के लिए रेडी करता है। एक्चुअली मैं एक इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हम करियर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में और डिस्कस कर पाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वीडियो के लिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं और जो फैशन डिज़ाइनिंग का करियर का ऑप्शन है उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस एंड आई होप मैंने सारे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस या डाउट्स रहते हैं जो एक स्टूडेंट को एक फैशन डिज़ाइन कोर्स को ज्वाइन करने से पहले होता है। मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन करना चाहती थी तो मेरा ये सब डाउट्स था कि क्या रहेगा सब्जेक्ट्स, मुझे क्या जॉब मिलेगा, मुझे क्या सब पढ़ना पड़ेगा और ये सारे डाउट्स मुझे बहुत आते थे उस टाइम पे। तो मैं सेम क्वेश्चंस गैदर करके आपको आंसर करने की कोशिश किया है इस वीडियो में। तो आई होप मैंने आपका भी डाउट्स जो है उसको रिजॉल्व कर लिया है। अगर मैंने उस क्वेश्चन को मिस कर दिया है तो ज़रूर प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आपका आंसर दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।